मेडिटेशन जब भी हम करना चाहते हैं, सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वह यह है कि मेडिटेशन कहाँ पे करें और कब करें। तो इसका जवाब है कहीं भी। चाहे आप किसी सोफे पर बैठे हों या किसी पार्क में कुर्सी पर, आप जहाँ चाहें वहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं। आप इसे कहीं भी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मेडिटेशन में शरीर की मूवमेंट नहीं होती, बल्कि इसमें सिर्फ आपके माइंड का इन्वॉल्वमेंट होता है और यह इसी की एक तरह से एक्सरसाइज की तरह होती है। सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह होती है कि मेडिटेशन आप कहीं भी करो, आपके बैकबोन को यानी रीढ़ की हड्डी को जितना हो सके उतना सीधा रखने की कोशिश करो। इसलिए अगर आप अपने बैकबोन को कंफर्टेबली सीधा रख सके तो मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम जब किसी आसन में बैठते हैं, जैसे पद्मासन या किसी और आसन में, तो हमारा बैकबोन बिना एफर्ट के बहुत आसानी से सीधा रहता है। इस कारण इसे किसी आसन में बैठकर करना बेस्ट माना जाता है। आसन में अपने बैकबोन को बिल्कुल सीधा करके बैठने के बाद अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। मन को शांत करना कहना जितना आसान है उतना है नहीं। आपका मन गाड़ी के एक्सीलेटर की तरह होता है, जैसे ही इसको छेड़ा यह और अशांत हो जाता है और यह और तेजी से इधर उधर भागता है। इसको कंट्रोल करना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है, लेकिन एक बार शुरू कर दिया और रेगुलरली करने लगे तो बहुत अच्छे से मन को कंट्रोल करने लगेंगे। जैसे ही आप अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो और भी ज़्यादा विचार आना शुरू हो जाएगा। आपके दिमाग में और भी ज़्यादा विचार आने लगेंगे। तब आप अपने सांस पर ध्यान लगाना, आपके नाक में हवा कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है, इस पर ध्यान लगाने की कोशिश करना। जब आप अपना ध्यान अंदर आती और बाहर जाती सांसों पर लगाओगे तो आपके दिमाग में आने वाले विचार आपके ध्यान को अपनी ओर खींचेंगे। लेकिन कोशिश करके आपको अपना ध्यान सांसों में ही लगाए रखना है। शुरुआत में ऐसा करना आपके लिए आसान नहीं होगा। आपका दिमाग आपके मन को कहेगा, इससे क्या होगा, ये आंख बंद करके बैठने से क्या होगा, इससे अच्छा है कि कुछ काम करो। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब आपके दिमाग के ट्रिक्स हैं आपको भटकाने के लिए। बहुत सारे लोग दिमाग के इस ट्रिक्स में फंस जाते हैं और कुछ ही दिनों में मेडिटेशन के फायदे को महसूस किए बिना ही इसे छोड़ देते हैं। पर आपको इन विचारों पर ध्यान नहीं देना है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा आप ध्यान को अपने सांस पर लगाए रख सकेंगे। इस क्रिया में आप बहुत सारे विचारों के बीच एक ही चीज में फोकस करते हो तो आपका फोकस करने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी फोकस करने की शक्ति का प्रयोग डेली लाइफ में जिस चीज़ पर चाहें उस चीज़ पर कर सकते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो या ऑफिस का या घर का कोई काम। जब हम कुछ दिनों तक मेडिटेशन करते हैं तो अगला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि मेडिटेशन कितने टाइम और कितने दिनों तक करना चाहिए जिससे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो इसका जवाब है कि आप जितनी देर और जितने दिनों तक मेडिटेशन करोगे उतना फ़ायदा आपको होगा। आप 5 मिनट मेडिटेशन करोगे तो भी फायदा होगा और 1 घंटा मेडिटेशन करोगे तो भी फायदा होगा। और जाहिर सी बात है, ज़्यादा देर तक मेडिटेशन करोगे तो ज़्यादा फायदा तो होगा ही, लेकिन सामान्यतः 15 मिनट तो मेडिटेशन करना ही चाहिए। 15 मिनट का मेडिटेशन जब आप 1 हफ्ते करोगे तो आपको फ़ायदा होने लगेगा। 1 महीने बाद यह बेनिफिट बढ़ जाएगा और आप अपने शरीर में बढ़ी हुई एनर्जी को फील करने लगोगे और 4 से 5 महीने के मेडिटेशन के बाद बहुत बड़े बड़े चेंजेस दिखने लगेंगे। वैसे तो मेडिटेशन के फायदे इतने हैं कि गिने नहीं जा सकते हैं। मेडिटेशन का फाइनल डेस्टिनेशन होता है एनलाइटनमेंट, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर आपको सच में इसके बेनिफिट्स को जल्दी से महसूस करना है तो आपको मेडिटेशन डेली करना चाहिए। और इसे करने के लिए वैसे तो कोई टाइम होता नहीं, आप जब चाहें तब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका फ़ायदा जल्दी पाना चाहते हैं तो सूर्योदय के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद का समय, और वैसे ही सूर्यास्त के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद का समय बेस्ट माना जाता है। हफ्ते भर के मेडिटेशन के बाद आपको एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगेगी, लेकिन साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स इंसान के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप ज़्यादा ही प्रॉब्लम में हैं तो आपको फायदे होने में 3-4 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन यदि आप फिट एंड फाइन हैं तो तुरंत ही फायदा होना शुरू हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए
और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।